मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये जो टेस्ट मैच जारी है, ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख का 2553वां मैच है। आज टेस्ट मुल्कों के 28 क्रिकेटर्स ने 32 ट्रिपल सेंचुरियां स्कोर की हैं और इंग्लैंड के 6 बैट्समैन हो गए हैं हैरी ब्रोक को मिलाकर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है। अगर उन लोगों के हवाले से हम आपको अपडेट करते चलें तो एंडी सैंडहम वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वॉली हैमंड, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सेंचुरी की। लैन हटन है, उसके अलावा जॉन एड्रिच हैं, ग्राहम गूच हैं और अब हैरी ब्रोक को छठे बैट्समैन हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। माजिद भट्टी साहब, हैरी ब्रोक ने 467 रन स्कोर किए थे पिछली सीरीज़ में 2022 में 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग में, और अब तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो लाठी चार्ज किया पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सिकंदर राशिद की गुफ्तगू आपने सुनी, हमारे बॉलर्स बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। हमने 149 ओवर में 556 किए, उन्होंने 150 ओवर में हमारे पर 267 की लीड लगा दी। ये जो हार का खौफ है ना, मैंने अपने 35-36 साल के इस सहाफ़ती कैरियर में पाकिस्तान क्रिकेट में उरूजो ज़वाल आए, लेकिन मेरे ख़्याल में ये टेस्ट मैच या बांग्लादेश की सीरीज़ लगा लें या ये जो 11 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने पिछले 2.5 साल में खेले, ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री की होम ग्राउंड पर वर्स्ट परफॉर्मेंस है। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वजह ये है जो भी राशिद बात कर रहे थे, हम लोग हार से डर रहे हैं। हार से डरते डरते हम देखें, हैरी ब्रूक को आप ले लें या बेन डकेट को ले लें, रूट को ले लें, वो दिलेरी से खेलें। रूट अपनी जो उनका स्टाइल है बहुत तेजी से, वो तो इतना अच्छा खेला, उन्होंने आपकी रूट हिला दी है जी। तो हम लोग, हमारी प्लानिंग ख़राब है, हम लोगों ने पिचेस बनाई डर की वजह से ड्रॉ के लिए, उल्टा हमारे 556 रन के बाद उन्होंने 850 रन कर दिए। फिर आप फील्डिंग देखें, आज सुबह बाबर आजम ने सीधा सीधा कैच ड्रॉप किया, सऊद शकील ने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मिड ऑन पे कैच छोड़ा। तो मतलब हमारी टीम लग रहा है कि बस बिखरी बिखरी सी टीम है। ड्रेसिंग रूम में हमने हाई परफॉर्मेंस कोच बुलाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, नीलसन, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के हेड कोच रह चुके हैं, लेकिन वो हाई परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा अब हमें, मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि थोड़ा सा टीम को टाइम देना पड़ेगा। जो बड़े नामों वाले जो प्लेयर हैं इनको थोड़ा, यही सवाल मैं लेकर चलूंगा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त इख्तितामी लम्हा खेल हो रहा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इनकी सोच देखिए, इनकी मजबूत अप्रोच देखिए कि जो उनके टेस्ट कैप्टन है वो इस सिचुएशन में जो है वो अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ग्राउंड में आए हैं। राशिद लतीफ़ साहब, जो माजिद भट्टी बात कर रहे थे, बड़े नामों के गिर्द आप घूम रहे हैं, अगर यही परफॉर्मेंस देनी है तो फिर आप बड़े नामों को बाहर बैठाइए, नए खिलाड़ियों को खिलाइए। अगर आप हारेंगे नए खिलाड़ियों से तो किसी को कोई बात बुरी नहीं लगेगी। जी, बात दुरुस्त है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं हमारे स्टार्स प्लेयर, बड़े तो नहीं, स्टार्स जो बनते हैं या हैं, मैं निस्बत दूंगा यूनुस खान से। यूनुस खान परफॉर्म जब नहीं करता था तो लोग क्रिटिसाइज करते थे, वो लड़ता था, प्रेस में भी लड़ता था, लेकिन अपने बल्ले से जवाब देता था वो। जावेद मियांदाद को हमने देखा 4 नंबर पे, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बाहर भी लड़ा और फिर अपने बल्ले से भी लड़ा। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये बता दीजिए ना कि पहली इनिंग में 150 से ज्यादा रन कप्तान शान मसूद कर रहे हैं, कई इनिंग्स के बाद सेंचुरी बनाते हैं अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा तो बहरहाल अभी क्रीज पर मौजूद हैं, 80+ की इनिंग खेली सऊद शकील ने। ये जो 267 रन का दबाव था उसकी वजह से आपके टांगे हिलने लग गई, आप अपनी विकेटें दे गए, या फिर कोई और वजह थी? मैं तमीज मान रहा था जी जी, चले ठीक। तो स्टार प्लेयर की ना, स्टार प्लेयर का ये है कि वो परफॉर्म करना है। जो रूट स्टार प्लेयर है, विराट कोहली स्टार प्लेयर है, तो आपको करंट टाइम पे परफॉर्म करना है। तो बाबर, मैं और किसी से तवक्को नहीं कर रहा, मैं बाबर आजम से तवक्को करता हूँ कि यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, यहाँ 150 करो, फिर आपको हम मानेंगे यार वाकई में आपने 100 किया है। बुरा टाइम हर प्लेयर पे आता है, ग्रेड्स पे आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं आया कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे इनको। तो बात सबकी ठीक है, सिक्कू भाई की भी और आपकी भी और भट्टी साहब की भी, कि जहाँ पे ये नहीं हो रहा थोड़ा आराम जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी टेक्निक पे भी काम नहीं कर रहे। बाकी दूसरी जो बात है, अंडर प्रेशर जाहिर से बातें हो गए, पिच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। अच्छा, टेक्निक की आप बात कर रहे हैं तो राशिद लतीफ़ साहब ये भी बता दीजिए कि हमने 149 ओवर में 550 रन किए, उन्होंने 150 ओवर में 267 की लीड चढ़ा दी। उनकी टेक्निक और हमारी टेक्निक में बुनियादी फर्क क्या था? अप्रोच का, एग्रेसिवनेस का? पॉजिटिव खेलते हैं वो। उन्होंने रिवर्स स्वीप पे रखा हुआ था आपको 400 के बाद, तो वो लिफ्ट नहीं करा रहे थे।
जो जैसे सिकू भाई कह रहे हैं ना, हैवी रोल लिया, पर्पसली लिया उन्होंने, हैवी रोल लिया और उसके बाद उनको पता था कि हमें किस तरह से खेलना है। कल हमने बात की थी कि जो 149 ओवर्स किए, हमें तकरीबन 600 रन करने चाहिए थे। हम इतनी ही टीम है, थोड़ा स्लो खेले थे, लेकिन जिस तरह से हैरी ब्रूक और रूट खेले हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया, पूरे आपके सिस्टम को, आपके डोमेस्टिक के ढांचे को हिला के रख दिया है। और जो बात कर रहे हैं सेकंड इनिंग में जो हम आउट हुए, बिल्कुल अंडर प्रेशर और आपके बल्ले नहीं निकलते। हमने कल भी बात की थी 5 टेस्ट मैचेस की, सेकंड इनिंग्स में हमारी परफॉर्मेंस बहुत नीचे है, तो लोअर केस है हमारे इस वक्त। जाते जाते सिकंदर बख्श साहब क्या कहेंगे? मुश्किल है, 3 सेशन, 4 विकेटें बाकी हैं, 115 रन का खसारा है। इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान टीम के इम्कानात? 1980 वाली क्रिकेट खेलें जिस तरह भी आमिर जमाल खेला, कोई मारने की, कुछ करने की, बहादुरी करने 1979 में तो आपने बल्ला चला दिया था, हम सेमीफाइनल में हार गए थे। मैंने 1-2 दफ़ा चलाया, कई दफ़ा झाड़ भी खाई इसी बात पे, कई दफ़ा चलाया, तो हमें वो नहीं करना। हमें बिल्कुल। राशिद लतीफ़ साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, जाते जाते कुछ फाइनल वर्ड? नहीं, जो बैटिंग हमने पहले की थी, हमने सेकंड इनिंग में भी बल्ले निकाले, जो जोरों से हिट मार रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी, आपको टाइम लेना था, बॉल को पुरानी करनी, बॉल पुरानी हुई नहीं, 4 बाहर चले गए थे। पेश गोई क्या कर रहे हैं 5वें दिन की? इंग्लैंड। ठीक है, माजिद भट्टी साहब। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट को उठाने के लिए सलमान अली आगा और आमिर जमाल को यहाँ कुछ अनहोनी करना होगी। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते एक बार फिर आपको बताते चलें कि 267 रन के खसारे में पाकिस्तान टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में 152 रन बनाए हैं। सलमान आगा और आमिर जमाल बैटिंग कर रहे हैं। कल मैच का 5वां और आखिरी दिन है। पाकिस्तान को 115 रन इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए दरकार है।